वेलकम अगेन। जैसा कि अभी तक हमने मिडेवल हिस्ट्री में मैंने बताया था आपको कि मिडेवल हिस्ट्री का हम पूरी एक सीरीज लाएंगे। तो मिडेवल हिस्ट्री के अभी बहुत सारे इंटरेस्टिंग पोर्शन पे आ गए, हम दिल्ली सल्तनत के बिल्कुल मिड में आ गए। इससे पहले हमने क्या क्या डिस्कस किया मिडेवल हिस्ट्री में कि ये मुस्लिम्स इन्वेडेड कैसे इन्होंने इन्वेड किया था, दूसरा दिल्ली सल्तनत कैसे बना था, स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद उसके बाद खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी। अब जो है हम दिल्ली सल्तनत के बिल्कुल एंड पर आ गए हैं कि दिल्ली सल्तनत जो था इसमें क्या क्या रूल्स, जो सैयद और लोधी बचे थे, ये दो डायनेस्टी छोटी छोटी डायनेस्टी है और इसके एडमिनिस्ट्रेशन कैसे थे हम आज की वीडियो में हम वो देखेंगे। तो जो हमारी थर्ड नंबर की डायनेस्टी थी जो लास्ट हमने देखी थी तुगलक डायनेस्टी, और तुगलक के टाइम पे फिरोज शाह अपने पूरे उस पे था, अपने टॉप पे था, तो तैमूर ने इन्वेड किया था। और जब तैमूर ने इन्वेड किया था उसको इन्वाइट किया था और उसको असिस्ट किया था सैयद ने। जो खिरज खान था उसने क्या किया था, उसने ये सैयद डायनेस्टी की फॉर्मेशन करवाई थी और ये इसको फिर क्या बनाया था, इसको बनाया गया था गवर्नर ऑफ मुल्तान एंड लाहौर, गवर्नर ऑफ मुल्तान एंड लाहौर, इसको बनाया गया था खिरज खान को। इसके बारे में बस सबसे ज़्यादा यही हमें समझना है कि तैमूर ने इन्वेड किया था, खिरज खान ने इसको मतलब असिस्ट किया था और इसको यहाँ पे बना दिया था। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, इंटरनल केओस बहुत ज़्यादा हो गया। अब आप खुद ही सोचिए, जैसे कि अगर आप किसी और की गली में जा रहे हैं और उस गली में एक बंदे का आप उसका सर काट रहे हैं, उस गली में जाके रह रहे हैं, तो गली वाले एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे, इंटरनली केओस होंगे। वैसे ही खिरज खान के साथ हुआ। इसने क्या किया, फिरोज शाह के लिए तैमूर को तो बुलाया, तैमूर के हाथों उसको मरवा दिया, लेकिन क्या खिरज खान को उस टाइम का इंडिया करता एक्सेप्ट? नहीं करता। इसलिए उसके क्या हुआ, इंटरनल केओस हद से ज़्यादा बढ़ गए और इनका पूरा सैयद डायनेस्टी जो थी इसीलिए कोलैप्स कर गई है। बस इसमें एक चीज़ याद रखनी है, साया बिन अहमद बिन अब्दुल्ला सरहिंदी, इतना बड़ा नाम है, इन्होंने क्या लिखी, तारीख़ मुबारक शाही। तो इसको याद करने का क्या तरीका है, इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका और प्यारा सा तरीका है। सरहिंदी साहब ने क्या लिखी, सरहिंदी ने लिखी मुबारक शाही पे और तारीख, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सैयद डायनेस्टी ये मोर देन इनफ है। अब हमें आता है लोधी डायनेस्टी पे। जो हमारी लोधी डायनेस्टी है इसको याद, इसका बहुत बार ऑर्डर आ चुका है बहुत एग्जाम्स में कि फाउंडर कौन था और वाइजेस्ट कौन था और लास्ट कौन था, ठीक है। अब जैसे कि हम इसको याद करने का क्या तरीका है, इसको याद करने का तरीका है लबासना, ठीक है। अब जैसे कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड है वो कहते थे उनको लवासना जाना है और वो कह रहे हैं कि हम जाके रहेंगे, तो इसमें वैसे ही है। जो पहला है इसको फाउंडर लोधी डायनेस्टी का पहला कौन होगा, बहलोल लोधी, सेकंड सिकंदर लोधी, और जो लास्ट में बच जाएगा इब्राहिम लोधी। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इब्राहिम लोधी के साथ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत पे किसने अटैक किया था, बाबर ने अटैक किया था और इसको तो भगा दिया था वहाँ पे और अपना पूरा मुगल एम्पायर इसने स्थापित कर लिया था बाबर ने। तो सबसे फाउंडर जो थे वो थे बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने क्या किया, तैमूर ने जब अटैक किया था इंडिया पे तो इन्होंने पंजाब वाला हिस्सा जो था इन्होंने यहाँ पे अपने हिसाब से कैप्चर किया था। उसके बाद सिकंदर लोधी, ये बोला जाता है कि वन ऑफ द वाइजेस्ट एंड एबलेस्ट किंग ऑफ लोधी डायनेस्टी थे। तो इनको वाइजेस्ट एंड एबलेस्ट क्यों बोला जाता था, क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया, मिलिट्री सिस्टम को पूरा रिफॉर्म लाया था, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें सुधरनी चाहिए थी उनको सुधारा था, स्पाई सिस्टम को इन्होंने बढ़ावा दिया था, और क्या किया था इन्होंने, जजिया जो था उनको रीइम्पोज कर दिया था। और इन्होंने देखिए कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था और इल्तुतमिश ने उसको फिनिश किया था, लेकिन रिपेयर किसने किया था, इन्होंने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, वहाँ पे अलाई दरवाज़ा बनाया था। और इन्होंने ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स, ऑडिटिंग जो अकाउंट्स की होती है हमारे टाइम नहीं, इनके टाइम से चली आ रही है, इन्होंने ऑडिटिंग भी करवाया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने क्या किया था, मेजरिंग यूनिट दिया था जिसको सिकंदरी गज कहते हैं। क्या कहते हैं, गज सिकंदरी। अब ये इसको याद करने का तरीका कि गज सिकंदरी किसने दिया था, तो बस इसको कुछ नहीं करना, शुरुआत लास्ट का आई ड्रॉप कर दो, सिकंदर याद करो और सिकंदर लोधी के पास जाओ, बस खत्म। गज सिकंदरी किसने दिया हुआ, सिकंदर लोधी ने दिया था। अब आता है कि ये इन्होंने क्या किया था, पर्शियन में भी काम किया था, और जो पर्शियन में जो इन्होंने लिखी थी वो थी गुलरुखी किताब लिखी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इनको इतना एबलेस्ट एंड वाइजेस्ट कहते ही क्यों है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, आगरा, और आगरा में ही आगे जाके हमारे जो भी ताजमहल, ये जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें बनी है, ये इन्होंने कैपिटल, इसको इन्होंने सिटी को फॉर्म किया था, और सिटी को फॉर्म करने के बाद इसी को इन्होंने अपना कैपिटल बनाया था। अब इस पूरे हमारे दिल्ली सल्तनत की सबसे जो चीज़ें हमें एडमिनिस्ट्रेशन सीखनी है, क्योंकि किसी भी रिफॉर्म में उसका एडमिन ब्लॉक का काफ़ी अच्छा रोल होता है, तो हमें इनमें बारे में सीखना है। हमने देखा यहाँ पे इक्ता सिस्टम बना था, स्टार्टेड बाय इल्तुतमिश। अगर आपको नहीं पता तो आपको ये इल्तुतमिश वाली वीडियो देखनी चाहिए, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी
जो चीफ जस्टिस था, जैसे कि आज के टाइम पे भी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस होते हैं, तो उनका था काजी ई मुमालिक। दीवाने इंशा जो था उनका था करस्पॉन्डेंस का डिपार्टमेंट। जो दीवाने अरीज था वो था मिलिट्री, जहाँ पे अरीज आ गया वो मिलिट्री से रिलेटेड, आप इसको चीज समझ लीजिए। और दीवाने रिसालत, रिसालत में क्या हुआ था, इनको यहाँ पे अपील करने का मौका मिलता था, तो ये दीवाने रिसालत बना था। और दीवाने इस्तिकाक क्या होता, यहाँ पे इन्होंने पेंशन किया था। और दीवाने मुमालिक, इन्होंने न्यूज़ एजेंसी बनाई थी रॉयल्स के लिए, और इंटेलिजेंस, आप इंटेलिजेंस बोल सकते हो, न्यूज़ एजेंसीज बोल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमारी दिल्ली सल्तनत में हमने कवर की। तो हमने यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी सीखी, हमने यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी सीखी, हमने यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी सीखी, और तुगलक डायनेस्टी के कारण विजयनगर एम्पायर भी आया था। विजयनगर एम्पायर भी हम अब कवर करेंगे अगली वीडियो में। और आपको ये सारी चीज़ें, आपको यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा सैयद और जो सैयद डायनेस्टी थी और हमारी लोधी डायनेस्टी एडमिनिस्ट्रेशन। सो हमारा आज का पार्ट खत्म होता है। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।